मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सभी? आप लोग के लिए फिर से एक नया सेशन बायोलॉजी का, यहाँ पर आपको हर तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आप किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, आप बिल्कुल यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। जहाँ पर जो क्वेश्चंस के पैटर्न है, आपको एमसीक्यू सेशंस आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको मैच द कॉलम्स, असर्शन, रीजन वाले क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी प्रकार की असिस्टेंट प्रोफेसर की आप तैयारी कर रहे हो, टीजीटी बीजीटी लेवल के क्वेश्चन सीरीज यहाँ पे आपको कराए जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करें आपके सेशन को। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर डायरेक्शन दिया हुआ है 95 to 98. In each of the following questions, a statement of assertion is given, followed by a corresponding statement of reason just below it. Of the statement, mark the correct answer as. So यहाँ पे कुछ डायरेक्शन दिया हुआ है, assertion रीजन वाले क्वेश्चंस आपके मिलने वाले हैं आगे। तो आपके ऑप्शन सही कैसे होने वाले हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. तब ऑप्शन ए होगा। ठीक है, both assertion and reason are true but reason is not correct explanation of assertion. और सी ऑप्शन है आपका, assertion is true but reason is false. both assertion and reason are false. चलिए पहला क्वेश्चन है, assertion taxonomy is the classification of life forms by their similarities and differences. and reason है it is related to binomial nomenclature. चलिए आंसर करेंगे। assertion reason आपके सामने है। क्या assertion reason दोनों सही है? और अगर सही है तो क्या वे एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन कर पा रहे हैं? आजकल assertion reason वाले क्वेश्चंस हर एग्जाम में बन रहे हैं, तो आपको जहाँ पे प्रैक्टिस कराया जा रहा है। ठीक है, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जहाँ पर आपका असर्शन ट्रू हो जाएगा, टैक्सोनॉमी इज द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स बाय देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, बिल्कुल ट्रू है। एंड यहाँ पे सेकंड रीजन दिया हुआ है, इट इज रिलेटेड टू बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, नो, जो आपका रीजन बिल्कुल रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 96, असर्शन है लीनियर स्पीसीज इज अ टैक्सोनॉमिक स्पीशीज। रीजन है इट इज डिस्टिंग्विश्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल ग्राउंड्स। चलिए वन लाइनर आपके असर्शन और रीजन दोनों वन लाइनर है, पढ़िए और आंसर कीजिएगा। assertion linear species is a taxonomic species and reason it is distinguished on morphological grounds. तो बहुत ही ईजी है, आपका assertion रीजन दोनों ही यहाँ पर ट्रू है और एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन भी कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 97, assertion mycoplasmas do not stain gram positively. रीजन है because they lack cell walls. आंसर करेंगे, चलिए जल्दी आंसर कीजिए। क्लास को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। चलिए आंसर कर दिया सभी ने 97 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पर आपका असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और दोनों दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, असर्शन है मेंटल ऑफ मोलस्कन सिक्रेट्स कैल्केरियस शेल। रीजन है इट मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल। आंसर करेंगे। assertion mantle of molluscans
secretes calcareous shell and reason it may be external or internal. assertion भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, बट ये इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे मैच दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे हर पैटर्न में आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कॉलम फर्स्ट में क्या है, यूकैरिपिक, न्यूरोस्पोरा, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स। कॉलम सेकंड में है एस्कोमाइसिटीज, नोटोकॉड एब्सेंट, फाइटोफ्थोरा, फाइकोमाइसिटीज, ट्रू सिलोमेट्स। चलिए आंसर कीजिएगा। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से आपको मैच करना है। चलिए मैच करते हैं। यूकार्पिक का हो जाएगा आपका फाइटोफ्थोरा, ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन 3 हो जाएगा। न्यूरोस्पोरा, एस्कोमाइसिटीज। वर्टिब्रेट, ट्रू सिलोमेट्स। इनवर्टिब्रेट, नोटोकॉड एब्सेंट। बहुत इजी इसका आंसर था, मैच था। तो देखिए आपका यहाँ पे बनने वाला है 3152, ठीक है। आपका कोड बनने वाला है 3152, बिल्कुल मुझे यहाँ दिख रहा है आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन आपका मैच दी फॉलोइंग है और यहाँ पर आपके कोड और क्वेश्चन दोनों दिख रहे हैं। देखिए कॉलम फर्स्ट में है फैकल्टेटिव एनारोब्स, अमीबा, माइकोप्लाज्मा, फंजाई। कॉलम सेकंड में है लिटिल लीफ डिजीज, नॉन फोटोसिंथेटिक, सुडोमोनास, डायरिया। मैच कीजिएगा। कोड भी आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 100। चलिए मैच करते हैं। फैकल्टेटिव एनारोब्स का हो जाएगा आपका स्यूडोमोनास, ऑप्शन 3। अमीबा, अमीबा इज अ डायरिया, ठीक है। माइकोप्लाज्मा, लिटिल लीफ डिजीज और फंजाई नॉन फोटोसिंथेटिक, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपका कोड बनने वाला है 3412, 3412, बिल्कुल। जहाँ ऑप्शन मुझे दिख रहा है 3412, तो 3 से ओनली 1 ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। Which of the following is not correct about viruses? Options है in addition to proteins, virus also contain genetic material that could be either DNA or RNA. Option B, no virus contains both RNA and DNA. A virus is the nucleoprotein and genetic material is infectious. The protein code called capsid is made up of small subunits called viroids. क्वेश्चन नंबर आपका देखिए और आंसर कीजिएगा। चलिए बहुत ही फ्रेश क्वेश्चंस है यहाँ पर जो आपको कराए जा रहे हैं फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। Which of the following is not correct about viruses? वायरसेस के बारे में यहाँ पे कौन सी बात इनकरेक्ट है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। सो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड इज मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड वायरॉइड्स। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन डी यहाँ पे नॉट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33।
Viruses that infect bacteria multiply and cause their lysis are called. Options are lysozymes, lipolytic, lytic, lysogenic. Question number 33. Viruses that infect bacteria multiply and cause their lysis are called. Lytic. Option C is correct. बहुत इजी आंसर था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन. In 1971, Todener discovered a new infectious agent that was smaller than viruses and known as viroid. Which of the following disease is caused by viroids? Options है brunchy top of banana, witch's broom, potato spindle tuber disease, none of the above. तो यहाँ पे डिस्कवरर का नाम भी दिया हुआ है, आपका सन भी दिया हुआ है, आप इनको नोट कर सकते हो. इट्स बेटर फॉर यू कि आप नोट्स प्रिपेयर करते चलिए. चलिए, एंड द राइट आंसर इज potato spindle tuber disease. Option C is correct. So इसके द्वारा क्या डिजीज होता है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35. सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय श्लाइडन एंड श्वान. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन फॉर सेल थ्योरी? ऑप्शंस है आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, वायरसेस, डायनोफ्लैजिलेट्स. सेल थ्योरी को शेल्डन एंड श्वान के द्वारा प्रतिपादित किया गया था और इनमें से कौन सा एक एक्सेप्शन मतलब अपवाद है सेल थ्योरी का? सो यहाँ पर आपको इंग्लिश में क्वेश्चंस दिख रहे होंगे और हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. चलिए 35 नंबर क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन फॉर सेल थ्योरी? एंड राइट आंसर इज वायरस. वायरस सेल थ्योरी का एक एक्सेप्शन था, एक अपवाद था. ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36. द करेक्ट स्टेटमेंट इज. ऑप्शन है जनरली वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. जनरली वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव ईदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड RNA और डबल स्ट्रैंडेड DNA. बैक्टीरियोफेजेस आर डबल स्ट्रैंडेड DNA viruses. All of the above. चलिए आंसर कीजिएगा. द करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑल ऑफ द अबो. यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट्स आपके दिए हुए हैं A, B, C, तीनों ही आपके बिल्कुल करेक्ट हैं. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37. सिंगल स्ट्रैंडेड DNA इज फाउंड इन TMV, माइकोबैक्टीरियम, 5x174 और ऑल वायरसेस. TMV का फुल फॉर्म है टोबैको मोज़ैक वायरस. तो सिंगल स्टैंडर्ड DNA किसमें पाया जाता है? सिंगल स्टैंडर्ड DNA इज फाउंड इन ऑप्शन सी इज करेक्ट. नोट कर लेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल स्ट्रैंडेड RNA इज फाउंड इन.
डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इज फाउंड इन रेट्रोवायरसेस, टीएमवी, T2 बैक्टीरियोफाजेस, T4 बैक्टीरियोफाजेस। वहां पे आपका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था, यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है। क्योंकि आरएनए मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, लेकिन कुछ एक चीज़ों में जो आरएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड भी होते हैं। तो वो किस में है आपको बताना है। बिल्कुल, रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस में ही आरएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, कॉन्टेजियम विवियम फ्लूइडियम वाज प्रपोज्ड बाय। ऑप्शन है डीजे इवानोस्की, एमडब्ल्यू बेंजरिक, स्टैनले, रॉबर्ट हुक। कॉन्टेजियम विवियम फ्लूइडियम वाज प्रपोज्ड बाय। एनसीईआरटी से लिया गया है ये क्वेश्चन। And right answer is M.W. Benjeric. Option B is correct. Next question number 40. In cyanophases, the genetic material is DNA, RNA, protein, both A and B or D proteins. In cyanophases, the genetic material is what? Question number 40. चलिए, बहुत ही न्यू क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे सेशन आपको कैसा लगा, कितने क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए। एंड द राइट आंसर इज डीएनए। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, अ नेकेड आरएनए पार्टिकल कॉजिंग द सिम्टम्स लाइक दैट ऑफ अ वायरल डिजीज इज नोन एज वायरॉइड, विरियन, वायरल, none of these. A naked RNA particle causing the symptoms like that of a viral disease is known as viroid. Option first is correct. वायरस में वायरॉइड, प्रोटीन कोड, कैप्सिड, ये सारे आपको समझने हैं, पढ़ने हैं, ठीक है। क्वेश्चन इसी से बनते हैं। नेक्स्ट है आपका 42 नंबर और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आउटर कवरिंग ऑफ वायरस मेड अप ऑफ प्रोटीन इज कैप्सिड, कोट, विरियन, वायरॉइड। चलिए, क्या होगा हमारा सही आंसर? कैप्सिड। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है। आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किया मुझे कमेंट करके बताएंगे फ्रेंड्स। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।